शिवाजी महाराज विद्यापीठ में मैं आज आपके समक्ष मौजूद हूँ। इसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जो कि आज मौजूद हूँ मैं लॉ डिपार्टमेंट में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एसपी मिश्रा सर के साथ में। तो मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर एसपी मिश्रा, जो कि मैं इस समय मौजूद हूँ लॉ डिपार्टमेंट में। और आइए सर से कुछ बात करते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट कहाँ तक आगे बढ़ा है और कहाँ तक आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कानून प्रणाली के बिना हमारा कार्य नहीं पूर्ण होता। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे बताइए, कानून के बिना हमारा कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यापीठ के, तो इसमें हमारा विज़न क्या है? लॉ डिपार्टमेंट का एक्चुअल में विज़न क्या है? देखिए, जो लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट बच्चों के साथ जो काम कर रहा है या बच्चे जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, बहुत ऊंचाइयों पे ले जाना है। इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय का जो ये डिपार्टमेंट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, जिसमें हम बहुत सारे इनको प्रोग्राम देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। और इस विद्यापीठ में बच्चों को हम ऐसा मतलब एजुकेशन देते हैं जो फ्यूचर में उनके काम आ सके। विज़न के बारे में हमें अच्छे से बताया वार्तालाप। तो उसके बाद में कॉलेज की तरफ से मतलब क्या कुछ उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल वर्क हुआ? देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज की है कि हमें जो है एक मूट कोर्ट का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन होता है। इसमें हम लोग बच्चों को एक मॉडल देते हैं कि कैसे कोर्ट के भीतर यदि वो बच्चा जाता है तो कैसे कोर्ट के साथ वो काम करेगा और कैसे वो आर्गूमेंट करेगा, फिर वो कैसे जज के सामने पेश होगा। तो उनको हम इस तरीके से ढालने का प्रयास करते हैं कि बच्चा सब कुछ सीख करके यहाँ से निकलता है तो एडवोकेसी के क्षेत्र में जो वो जाता है तो उसको कहीं कठिनाई महसूस ना हो। तो हमारे यहाँ जो मूट कोर्ट का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है और मैंने बहुत अच्छे स्तर पर इसको बच्चों का प्रिपरेशन हमारे द्वारा करवाया जाता है। हमारे डिपार्टमेंट के सारे सहयोगी इसके लिए तत्पर रहते हैं और काम करते हैं। जी, तो सर जैसे कि हम जानते हैं 4 स्तंभ होते हैं संविधान में। मेरा जो प्रेस स्तंभ है, मीडिया जो स्तंभ है, वो सबसे अंतिम है, जिसके अंदर से 3 में से एक आता है कानून। उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि कानून व्यवस्था के लिए ही, कानून व्यवस्था से ही हमारा भारत देश चल रहा है, कानून से ही सब कुछ हो रहा है, अनुशासन से हो रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च विधि है, उसका कोई वायलेशन नहीं कर सकता है और बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हम अपने देश को प्रगति पे भी नहीं ले जा सकते हैं। तो जो सुप्रीम लॉ है मेरे यहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अब हमारे यहाँ जो ये बात आती है सामने कि क्या एजुकेशन में लॉ की पढ़ाई जरूरी है या नहीं है, क्या हमको लॉ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं तो सबको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, लॉ सबको जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें लॉ का इम्पोर्टेंस ना हो। विदाउट लॉ कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे आप देखो तो जो नेचर में जो प्रकृति की रचना हुई है उसमें वैसे ही हमारे संविधान का कॉन्सेप्ट है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं कि एक जो है उसको कैसे कंट्रोल करता है, एक कैसे उसका पालन पोषण करता है, एक कैसे उसको ओरिजिनेट करता है। वैसे ही सेम है कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियरी है, ये सारी चीज़ें मिल करके यदि आप ध्यान से देखें हैं तो पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम हमारा जो है वो लॉ पे ही डिपेंड है और पूरा सिस्टम हमारे लॉ के अनुसार ही चलता है। विदाउट लॉ हम काम ही नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ संदेश देना? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं या कहीं के भी जो विद्यार्थी हैं जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बड़े बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए इस पर काम करना चाहिए। और इसका जो स्कोप है लॉ का वो बहुत ब्रॉडर है। जैसे आप यदि लॉ कर लेते हो तो लॉ करने के बाद आप जुडिशियरी के एरिया में भी जा सकते हो, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकते हो, आप लीगल एडवाइजर भी हो सकते हो, एक बहुत बेटर तरीके का एडवोकेसी भी कर सकते हो। तो आपके लिए सारी एरिया ओपन हो जाती है। तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ओपन तरीके से इसकी पढ़ाई करें और अच्छे तरीके से इसको गेन करें, हर चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरी पॉसिबिलिटी
कि वो फ्यूचर में बच्चों के लिए काम आएगा और बच्चे बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। जहाँ तक मेरे यहाँ डिपार्टमेंट का जो या यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है, उसमें हमारे यहाँ 3 इयर्स LLB कोर्सेज चलते हैं और साथ ही साथ मेरे यहाँ BA LLB के जो 5 इयर्स के कोर्सेज होते हैं और BBA LLB 5 ईयर के कोर्सेज होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ LLM 2 इयर्स भी चलता है और PhD भी मेरे यहाँ चलती है। तो हमारे यहाँ जो कोर्स है वो कोर्स भी बेटर तरीके के हैं कि BA LLB में क्या पढ़ाया जाएगा, बच्चे का क्या उस टॉपिक पे अट्रैक्शन बनता है या नहीं बनता है, और BBA LLB में क्या उसके पेपर्स उसके लाइफ के लिए बेटर होते हैं या नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा मतलब हमने सिलेबस बनाया है कि वो फ्यूचर में बच्चे के लिए काम आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे हमने जाना डॉक्टर SP मिश्रा जी के द्वारा हमारे साथ में मौजूद हैं, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कानून प्रणाली हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, किस प्रकार से उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। Myself, Mrs. Piyush Maheshwari, Assistant Professor, Department of Law, Chhatrapati Shivaji Maharaj University. मिश्रा सर के द्वारा बताया गया था कि आप लॉ डिपार्टमेंट जो है जी प्रैक्टिकल पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बता पाएंगे हमें? जी बिल्कुल जी मैम। तो जैसा कि डॉक्टर SP मिश्रा सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट ने बताया सर ने जी कि हम लोग नॉट ओनली थ्योरेटिकल, जी हम हमेशा फोकस करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी दी जाए। जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज आवर मून कोर्ट हॉल जी, और हम वीकली बेसिस पे यहाँ पर बड़ी बड़ी एडवोकेट्स और बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर्स को हमारे पास जो अवेलेबल है, या हम बाहर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबसे कुछ अच्छे एडवोकेट्स को बुलाते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए। जी अभी जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग 1 जून को हम लोग एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसमें कि हम लोग इंट्रा कॉलेज मून कोर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जी, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स जो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं जी, उसका प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है वो उन्हें सिखाया जाएगा। और उसको हर सैटरडेज को हम लोग उन्हें उनके लेक्चर्स ले रहे हैं, तो आपको 1 जून को एक कॉम्पिटिशन के थ्रू उसे देखा जाएगा। हम लोग बच्चों को लॉ स्टूडेंट को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जी, पार्लियामेंट, उनके लॉ एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी इस तरीके की बॉडी हैं उन सब में ले जाते हैं जी, समय समय पर उनको प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं और ले भी जाते हैं। किस किस एज ग्रुप के यहाँ पर विद्यार्थी मौजूद हैं? हमारे यहाँ पर लगभग हर ग्रुप से, हर एज से एडमिशन लेता है। एक्चुअल में हमारे लॉ में ऐसा कोई एज लिमिट नहीं किया गया है कि किस एज में आप एडमिशन ले सकते हैं, और लॉ एक ऐसी एजुकेशन है जो हर एज के व्यक्ति को जिसकी जानकारी होना चाहिए। तो लगभग हर एज का बंदा आपको यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट होते हुए मिलेगा। जी, हम लोग के पास बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है जी, एंड फॉर द लॉ स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लाइक ओपन प्लेसमेंट्स वी कैन से, बिकॉज लॉ इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ ईच एंड एवरीवन्स लाइफ. It's not necessary कि only who is a law student or who is really going for only want to become a lawyer that only can be placed. Lawyers और law की टीम हर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज में ज़रूरी होती है, तो हमें लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं जी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कैमरामैन अनिकेत के साथ, संवाददाता विक्रांत कपूर। धन्यवाद।